सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉलिटेक्निक सफ़र में आपका स्वागत है। तो आज आपके लिए लेकर आया हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत बहुत लाभदायक क्वेश्चन होगा। और क्यों लाभदायक होगा? क्योंकि मैं 2023 में खुद का पेपर दिया था, यही जीकअप का पेपर देकर आया था और मेरा रैंक 18 आया था। और मैं यूपी का सबसे नंबर 1 कॉलेज में पढ़ रहा हूँ इस वक्त, वो भी जीपीएल में। किसमें? जीपीएल में पढ़ रहा हूँ, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ में पढ़ रहा हूँ। अगर आप भी लोग ऐसे ही टॉप के कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे नोट्स से पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये हमारे नोट्स का ही क्वेश्चन है। तो आप लोगों का समय तो ज़्यादा नहीं बर्बाद करूंगा। और मैं आपका बता दूं कि आपका जो एग्ज़ाम है वो टल चुका है, और अभी जो बच्चे फॉर्म नहीं भरे हैं वो बच्चे जल्द से जल्द जाकर फॉर्म को भर लें। अब यहाँ पर मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो मैं चलता हूँ अब आपको क्वेश्चन कराने के लिए। अब क्वेश्चन, पहला नंबर क्वेश्चन क्या है यहाँ पर आपको देखने को मिल गया। पहले नंबर क्वेश्चन में कुछ सिंपल सा क्वेश्चन है जो कि आपसे पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से किसका उपयोग साबुन बनाने में किया जाता है या शैम्पू बनाने में किया जाता है, इसको बताइए। अगर यहाँ पर शैम्पू दे दिया है और वहाँ पर अगर साबुन दे दे तो आप लोग वही चीज़ है, साबुन और शैम्पू जो बनाया जाता है ना, इस एक ही चीज़ से बनाया जाता है, तो वही चीज़ है। अगर शैम्पू यहाँ पर दे दिया तो आप लोग यहाँ पर शैम्पू लगा दीजिए, और अगर आप लोगों को वहाँ पर साबुन दे दे तो वही आंसर रहता है, दोनों का आंसर एक ही रहता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है शैम्पू बनाने में? तो यहाँ पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि ये 2023, 22 और 19 और 08 और 05 में पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार पूछा गया है, लगभग आपका 5 साल से ये पूछा जा रहा है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है किसका प्रयोग किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं किसका प्रयोग किया जाता है। पहला नंबर आपको ये देखना है, यहाँ पर आपको क्या C17H33, क्या C17H33 COOK का प्रयोग किया जाता है। किसका? के का। अगर यहाँ पर के स्थान पर Na भी होता तो भी चल जाता। क्या? Na भी होता तो भी चल जाता, कोई दिक्कत नहीं रहता। के स्थान पर Na भी हो सकता है। तो अगर आपको के स्थान पर Na भी दे देना तो आप लोग वो भी मार कर आइएगा, क्योंकि आप लोग ये ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर 17 रहेगा तो यहाँ पर 33 रहेगा, उसके बाद COO, उसके बाद चाहे Na रहे चाहे के रहे, एक ही आंसर होता है, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों के लिए तो ये बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, क्योंकि आप लोग बेहतरीन ढंग से इस क्वेश्चन को जानते होंगे। अगर नहीं जानते थे तो कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर जानते थे तो भी बताइए कि सर मैं जानता था। आगे बढ़ रहा हूँ। यहाँ पर आपको 22 नंबर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 22 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 22 नंबर क्वेश्चन में कुछ कह नहीं रहा, सिंपल सा ये भी क्वेश्चन है और ये 2016 में पूछा गया है। तो ये क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक जल में घुलनशील होता है? कौन सा यौगिक जो है वो जल में घुलनशील होता है, ये आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूँ, जो जल में घुलनशील होता है वो CH5 और OH, मतलब अल्कोहल जो होता है ना, अल्कोहल जो होता है वो जल में घुलनशील होता है। अल्कोहल जानते हैं? जो अल्कोहल आप लोग जानते ही होंगे, क्योंकि अल्कोहल क्या चीज़ होता है। जो लोग दारू वगैरह पीते हैं ना, उसमें अल्कोहल मिला होता है। क्या? दारू वगैरह में अल्कोहल मिला होता है। तो अल्कोहल में पानी मिलाया जा सकता है। क्या? जल में ये घुलनशील होता है और आप भाप नहीं पाओगे कि ये पानी नहीं है या ये अल्कोहल नहीं है, आप लोग भाप ही नहीं पाओगे, क्योंकि ये जल में बहुत बढ़िया से घुलनशील होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर अल्कोहल चाहे जो भी हो, अल्कोहल चाहे मैथेन अल्कोहल, चाहे एथेन अल्कोहल, चाहे ब्यूटेन अल्कोहल, कोई भी चीज़ हो, आपको कुछ करना नहीं, सीधा अल्कोहल अगर है तो अल्कोहल को लगा दीजिए। अगर OH लगा है मतलब वो अल्कोहल है, तो मतलब उसे लगा दीजिए। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अल्कोहल। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बेहतरीन ढंग से आप लोग पढ़े ही होंगे, और आपके लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब यहाँ पर आपको 23 नंबर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 23 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 23 नंबर क्वेश्चन में कुछ कह नहीं रहा, सिंपल सा ये भी क्वेश्चन है। कह रहा है जो CS2Cl2, क्या? CS2Cl2 और उसके बाद जो NH3, क्या? NH3 में कार्बन
तथा नाइट्रोजन की सहसंयोजकता क्रमशः बताइए। अगर नाइट्रोजन और किसका, कार्बन की सहसंयोजकता बताना है तो यहाँ पर आपको नाइट्रोजन और कार्बन की सहसंयोजकता कैसे पता चलेगा ये आपको बताना है। पहला नंबर कार्बन का बताना है, तो कार्बन का सहसंयोजकता आपको दिख रहा है, जैसे यहाँ पर CH2 और Cl2, तो इसे आप लोग इसे कन्वर्ट कीजिए अपने स्ट्रक्चर के रूप में। तो C लिख दीजिए, H इस तरफ से लगा दीजिए, H इस तरफ से लगा दीजिए और Cl इस तरफ से लगा दीजिए और Cl इस तरफ से लगा दीजिए। तो सहसंयोजकता कितना हो गया, कितना बॉन्ड बना रहा है, 4 बॉन्ड बना रहा है। मतलब सहसंयोजकता कार्बन का क्या हो गया, कार्बन का 4 हो गया, कार्बन का 4 हो गया। मतलब आपको कार्बन का 4 और उसके बाद आपको नाइट्रोजन का इसी तरह स्ट्रक्चर बनाना है। स्ट्रक्चर बनाओगे तो ऐसे यहाँ पर H और यहाँ पर भी H और यहाँ पर भी H, तो यहाँ पर क्या हो गया, कितने बॉन्ड बना रहे हैं, 3। कितने बॉन्ड, 3 बॉन्ड। मतलब नाइट्रोजन का जो है वो कितना है, 3 और कार्बन का क्या है, 4। तो 4 और 3, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 और 3। तो 4 और 3 यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा C ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 और 3। पहले क्या पूछा है, कार्बन, उसके बाद नाइट्रोजन, तो आप लोग पहले कार्बन वाला लिखेंगे उसके बाद नाइट्रोजन वाला। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 और 3, इसका राइट आंसर C ऑप्शन का इसका राइट आंसर 4 और 3। और ये कितनी बार पूछा गया है, 2023, 21, 20 और 16 में पूछा गया है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग इन क्वेश्चनों को नोट कर लीजिए और आपके एग्जाम में पूछे भी जाएंगे, तो आप लोग इन क्वेश्चनों को नोट कर लीजिए। आगे बढ़ रहा हूँ, यहाँ पर आपको 24 नंबर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 24 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जो CCl4 है, जो CCl4 में कार्बन की सहसंयोजकता, तो सिंपल सा है, कार्बन की सहसंयोजकता फिर से निकाल लीजिए। यहाँ पर Cl लगा दीजिए, यहाँ पर भी Cl लगा दीजिए, यहाँ पर भी Cl लगा दीजिए और यहाँ पर भी Cl लगा दीजिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 बॉन्ड बनाते हैं। कार्बन की क्या संयोजकता हो गई, सहसंयोजकता 4 हो गई, क्या हो गई, 4 हो गई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4। और यहाँ पर ये कितनी बार पूछा गया है, 2022, 20 और 16 में पूछा गया है। और ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या, ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग अच्छी तरीके से पढ़िए और बेहतरीन ढंग से पढ़िए, ताकि आप लोग बेहतरीन ढंग से आप अपना पेपर करके आएँ और आप टॉप के कॉलेजों में एडमिशन लें। तो एडमिशन अगर टॉप के कॉलेजों में लेना है तो अच्छी तरीके से आपको पढ़ना होगा, और जो मैं कंटेंट दे रहा हूँ उस कंटेंट को तो पूरा पढ़ना होगा। अगर आप लोग उस कंटेंट को पूरा पढ़ते हैं तो आप ही लोगों का बहुत फ़ायदा होगा। आगे बढ़ रहा हूँ, यहाँ पर आपको 25 नंबर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ठोस आर्गन में परमाणु साथ साथ रहते हैं। ठोस आर्गन, जो ठोस आर्गन होता है, परमाणु साथ साथ रहते हैं। तो आपको किसके नियम पर ये परमाणु साथ साथ रहते हैं, या कौन सा बल इसमें लगता है, तो ये बताना है आपको। तो इसमें कौन सा बल लगता है, तो आपको पहला नंबर मैं आपको बता दूं, इसमें वंडर वाल्स बल लगता है। क्या, वंडर वाल्स बल लगता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वंडर वाल्स, मतलब C ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, C ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर जो बच्चे जानते थे वो बच्चे कमेंट कीजिए। और ये 2023 में पूछा गया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2023 में पूछा गया है। इसी के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप लोग इन जो भी क्वेश्चन मैं लेकर आता हूँ ना, उन क्वेश्चनों को बेहतरीन ढंग से पढ़ लीजिए, ताकि आपका कोई बिगाड़ ना सके और आप अच्छी तरीके से पेपर को कर सकें। आगे बढ़ रहा हूं, यहां पर आपको देखने को मिलेगा 26 नंबर क्वेश्चन, और आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये भी VVIP क्वेश्चन है और ये लगातार पूछे गए हैं 2023, 22, 19, 8 और 5 में, और 5 साल से पूछे जाते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए होगा। तो 26 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यौगिक, जो यौगिक जिसमें आयनिक, सहसंयोजक और उपसंयोजक बंद होते हैं, वो कौन सा यौगिक है, ये आपको बताना है। तो आयनिक, पहला नंबर आयनिक, आयनिक कौन सा होगा इसमें में से, पहला नंबर ये तो आयनिक हो गया। चौथा वाला ऑप्शन आयनिक भी है, सहसंयोजक भी है और उपसंयोजक भी है, उपसंयोजक भी है। ये वाला जो है ये उपसंयोजक भी है, आयनिक भी है और सहसंयोजक भी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा D ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग लर्न कर लीजिए और बेहतरीन ढंग से लर्न कीजिए। क्या, बेहतरीन ढंग से आप लोग लर्न
कमेंट कीजिए और अच्छी तरीके से अपना क्वेश्चन कीजिए। और जो भी मैं यूट्यूब चैनल पर, अपने यूट्यूब चैनल पर कम्युनिटी में क्वेश्चन पोस्ट करता हूं, उन क्वेश्चनों को भी मत छोड़िए, आप लोग उन क्वेश्चनों को भी जाकर कीजिए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं आपको बता दूं, अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको PDF फ्री में मिलेगा। जो ये PDF है वहाँ पर आपको फ्री में डाउनलोड करने को मिलेगा, टेस्ट फ्री में मिलेगा। और अगर जो बच्चे कहते हैं मैं टेलीग्राम नहीं चलाता तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। तो वहाँ पर ग्रुप को ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर एक फ़ायदा नहीं मिलेगा आपको, टेस्ट का फ़ायदा नहीं मिलेगा और वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा आपको और वहाँ पर PDF मिल जाएगा। तो यही कारण है। आगे बढ़ाऊँ, यहाँ पर आपको 27 नंबर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें केवल आयनिक बंद उपस्थित होते हैं? किसमें आयनिक बंद उपस्थित होते हैं ये आपको बताना है। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ये आपको बताना है बेहतरीन ढंग से। तो आपको बताना है और ये आपके लिए बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? ये आपके लिए बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 2023, 22 और 20 और 15 में पूछा गया है और ये आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग इन क्वेश्चनों का उत्तर बताइए। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसमें केवल आयनिक बंध पाए जाते हैं? तो आयनिक बंध किसमें? NaCl। क्या? NaCl। यहाँ पर Na आयनिक बंध कैसे हुआ? इस पर प्लस का पॉइंट रहता है और इस पर क्लोरीन पर माइनस का पॉइंट रहता है, तो आयनिक बंध हो गया। तो यहाँ पर आयनिक बंध मिलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो बच्चे जानते थे वो बच्चे कमेंट बॉक्स में बताइए कि हम जानते थे सर। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और भी उत्तर आपको देना है। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 28 नंबर क्वेश्चन में कुछ कह नहीं रहा, सिंपल सा ये भी क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है जब दो परमाणुओं के बीच आबंध बनता है, अगर दो परमाणुओं के बीच आबंध बनता है तो प्रणाली की ऊर्जा क्या होगी? प्रणाली की ऊर्जा क्या होगी? अगर आबंध बन जाता है तो प्रणाली की ऊर्जा क्या होगी? तो मैं आपको बता दूं, समुदाय की जो ऊर्जा होगी वो क्या होगी? अगर आबंध बन गया मतलब उसमें बंध बन गया, उसमें जो बॉन्ड है वो बन गया, तो क्या होगी? उसकी ऊर्जा कम होने लगती है। क्या? उसकी ऊर्जा घटती है। क्या? उसकी ऊर्जा घटती है, मतलब वी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? वी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये 2023, 22 और 8 और 5 में पूछा गया है और ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या? ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं जितना भी क्वेश्चन अपने नोट्स का लेकर आता हूँ वो सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं, क्योंकि जो सेलेक्टेड हुए क्वेश्चन हैं और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखे जाते हैं। और कितनी बार ये पूछा गया है, ये क्वेश्चन कितनी बार दोहराया गया है, कितनी बार 5 बार आया है, 10 बार आया है, सारी यहाँ पर डिटेल में आपको बता भी रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग इन क्वेश्चनों को छोड़िए मत, अच्छी तरीके से इन क्वेश्चनों को पढ़िए और अच्छी तरीके से पूरा करके आइएगा। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जल के उच्च क्वथनांक का कारण होता है। जो जल होता है उसका उच्च क्वथनांक क्यों होता है? इसका कारण बताइए। और ये 2008 में और 5 में पूछा गया। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि जो जल के अणुओं में हाइड्रोजन बंध बने होते हैं। क्या? जल के अणुओं में हाइड्रोजन बंध बने होते हैं। हाइड्रोजन बंध बने होते हैं, ऐसे हाइड्रोजन बंध बने होते हैं। तो हाइड्रोजन बंध बने होते हैं, हमने आपको बताया था ना, 3 ही जो हाइड्रोजन तत्व होता है वो 3 ही तत्व से हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। पहला नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन से। इन्हीं 3 पूरे पीरियोडिक टेबल में इन्हीं तीन तत्वों से वो हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। तो जो भी हाइड्रोजन बंध बनाता है वो कठोर होता है। क्या? उस मतलब कठोर तो नहीं होता, उसके जो बंध हैं वो टूटते नहीं, जल्दी वो टूटते नहीं। हाइड्रोजन बंध जो बना लेते हैं उसके बंध जल्दी टूटते नहीं, इसी का कारण है उसका क्वथनांक सबसे अधिक होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो बच्चे इन क्वेश्चनों का उत्तर जानते थे वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आगे बढ़ रहा हूँ, यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जो निम्नलिखित में से कौन सी एक युग्म सम्मेलन नहीं है? जो युग्म सम्मेलन नहीं, इसमें में से बताना है आपको युग्म सम्मेलन नहीं है। तो मैं आपको बता दूं युग्म सम्मेलन, पहला नंबर आपको यहाँ पर देख लेना है कि यह कितनी बार पूछा गया है, 19, 8 और 5 में। और यहाँ पर आप देख लीजिए
यहाँ पर क्या कह रहा है, युग्म सम्मेलन नहीं। तो पहला नंबर आपका सहसंयोजक बंध है, क्योंकि मैंने अभी बताया था ना कि CCl4 जो होता है वो सहसंयोजक बंध होता है। क्या, CCl4 सहसंयोजक बंध। और मैंने अभी ऊपर बताया था ये वाला आयनिक बंध होता है और ये वाला सहसंयोजक बंध, मतलब इसके युग्म हैं, ये जो है ना ये दोनों युग्म हैं, अच्छे युग्म हैं, क्योंकि आयनिक बंध पाए जाते हैं NaCl में। और उसके बाद हाइड्रोजन बंध, हाइड्रोजन बंध हमेशा ऑक्सीजन से बनता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और किससे, फ्लोरीन से। तो यहाँ पर आपको ऑक्सीजन दिख रहा है कि नहीं, ऑक्सीजन दिख रहा है ना, तो यहाँ पर हाइड्रोजन बंध बन रहा है कि नहीं, OH में हाइड्रोजन बंध बन रहा है कि नहीं, हाइड्रोजन बंध बन रहा है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी आपका है, क्या है, ये भी आपके युग्म हैं, ये तीनों ऑप्शंस आपके युग्म हैं। तो आपका बचता क्या है, आपका बचता है ये सहसंयोजक बंध नहीं है। क्या, ये यहाँ पर डी ऑप्शन बचता है कि ये सहसंयोजक बंध नहीं है, मतलब ये युग्म नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको तो अच्छी तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मैं ऐसे ही क्वेश्चन आपको लेकर आता रहूँगा। तो आगे बढ़ रहा हूँ, आपको यहाँ पर 31 नंबर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 31 नंबर क्वेश्चन में आपको सूत्र बताना है। तो 31 नंबर क्वेश्चन में सिंपल सा आपको सूत्र तो याद ही होगा, अगर नहीं याद है तो मैं बता रहा हूँ। कह रहा है प्रसरण दाब, जो प्रसरण दाब होता है ना, निम्नलिखित में से किस समीकरण को व्यक्त करता है। तो आपको प्रसरण दाब में निम्नलिखित में से किस समीकरण को व्यक्त करता है, तो मैं आपको बता दूं, जो होता है प्रसरण दाब वो क्या होता है, P बराबर PC, मतलब PC बराबर MRT। क्या होता है, MRT। तो M क्या, द्रव्यमान 1 मान लीजिए, और PC क्या है, यहाँ पर C यहाँ पर क्या हो सकता है, C यहाँ पर वेग है। क्या है, C यहाँ पर वेग है। तो आपको यहाँ पर वेग देखने को मिलेगा, और अगर वेग नहीं है तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको S भी दे सकता है, P के जगह पर S भी दे सकता है। तो यहाँ पर M को अगर 1 मान लेते हैं तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, PC बराबर RT। क्या, PC बराबर RT। तो P बराबर क्या हो जाएगा, प्रसरण दाब ही तो निकालना है, तो दाब बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर RT बटा C हो जाएगा। क्या, RT बटा C हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, RT बटा C, मतलब डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर। ये 2005 में पूछा गया है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप लोग इन क्वेश्चनों को नोट कर लीजिए। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये 2020 और 19 और 2 पार्ट और 5 में पूछा गया है। यहाँ पर आप देख लीजिए 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अर्ध परागरम झिल्ली से प्रसरण क्रिया में निकल पाते हैं। तो कैसे निकल पाते हैं ये आपको बताना है। यहाँ पर आपको 2020 और 19 और 08 और 05 में पूछा गया। तो मैं आपको बता दूं, जो विलायक के अणु होते हैं उनके द्वारा निकल पाते हैं। क्या, जो विलायक के अणु होते हैं उनके द्वारा निकल पाते हैं, मतलब इसका वी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आता हूँ, तो आप लोग इन क्वेश्चनों को बेहतरीन ढंग से पढ़ लीजिए। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, आदर्श विलयन में, जो आदर्श विलयन का निम्न में से कौन सी गुण है, जो आदर्श विलयन करता है, जो आदर्श विलयन रहता है ना, वो कैसे गुण पर आधारित रहता है। तो मैं आपको बता दूं वो कैसे गुण पर। पहला नंबर, रॉल्ट के नियम का पालन करता है। जो रॉल्ट का नियम, यहाँ पर रॉल्ट का नियम होता है वो पालन करता है। ये भी हो गया आपके, रॉल्ट का नियम का पालन करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रॉल्ट के नियम का पालन करता है, ना कि वो पालन, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन दिया है नहीं करता तो पालन करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी आप लोग अगर जानते थे तो बेहतरीन ढंग से जानते ही होंगे। और मैं आपको 34 नंबर क्वेश्चन कराने आ गया हूँ। 34 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कुछ कह नहीं रहा, सिंपल सा ये भी क्वेश्चन है। कह रहा है पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है, क्योंकि जो पहाड़ों पर जल का क्वथनांक होता है वो क्यों कम हो जाता है आपको बताना है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके BBIP क्वेश्चन है, ये कभी भी पूछ सकता है आपके एग्जाम में। क्या, BBIP क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आप लोग इन क्वेश्चनों को नोट कर लीजिए, अपने दिमाग में ही नोट कर लीजिए। अगर आप लोग कहते हैं कि मुझे याद हो जाता है तो आप लोग याद कर लीजिए इन क्वेश्चनों को। तो आप लोग बताइए, पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम क्यों होता है, ये आपको जवाब देना है। जल्द से जल्द जवाब दीजिए, वरना मैं तो जवाब दूंगा ही, और वरना मैं तो आपको बताऊंगा ही। तो आप लोग जल्द से जल्द जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द जवाब दीजिए, तुरंत दीजिए, तुरंत।
तो अगर आप लोग अभी तक लिख लिए होंगे ना, लिख लिए ना, तो आप लोग लिख लिए और भेजिए, आपको लोग कमेंट बॉक्स में भेजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर वहाँ पर वायुमंडलीय दाब कम होता है। क्या होता है? वहाँ पर वायुमंडलीय दाब कम होता है, मतलब इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। वायुमंडलीय दाब क्या होता है? कम होता है। क्या होता है? कम होता है, इसीलिए वहाँ पर क्वथनांक उसका कम हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके लिए तो बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। अब यहाँ पर आपको 35 नंबर क्वेश्चन, ये आप देख लीजिए भाई, ये आप लोग देख लीजिए, हम नहीं देखेंगे क्योंकि ये आप लोग देख लीजिए यहाँ पर आपको कितनी बार पूछा गया है। तो आपको इसका उत्तर बताना है 35 नंबर क्वेश्चन का। निम्नलिखित में से बिलियन के लिए कौन सा जो अणुसंख्यिक होती हैं, जो अणुसंख्यिक गुण होते हैं ना, वो कौन से होते हैं, ये आपको बताना है। अणुसंख्यिक गुण, अणुसंख्यिक गुण ये आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूं, जो अणुसंख्यिक गुण होते हैं वो प्रसरण में होते हैं। किस में होते हैं? प्रसरण में होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रसरण। क्या? प्रसरण में होते हैं। इसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो तब तक के लिए अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए गाइज, तुरंत कर लीजिए। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 36 नंबर क्वेश्चन कुछ कह नहीं रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जलीय घोल में हिमांक बिंदु न्यूनतम होता है। जो हिमांक बिंदु होता है उसमें, इनमें में से कौन सा, चारों ऑप्शन में से कौन सा जो हिमांक बिंदु उसका क्या होता है? न्यूनतम होता है। तो हिमांक बिंदु कौन सा न्यूनतम होता है? तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। इसका जो होता है ना, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम सल्फ्यूरिक, क्या होता है? मैग्नीशियम सल्फ्यूरिक। यहाँ पर आप देख लीजिए, मैग्नीशियम सल्फाइड। यहाँ पर इसका जो होता है ना, इसका होता है वो जो उसके जलीय घोल हिमांक बिंदु न्यूनतम होता है। क्या होता है? हिमांक बिंदु न्यूनतम होता है। ये 2023, 22 और 19 में पूछा गया है। आगे बढ़ रहा हूँ, यहाँ पर 37 नंबर क्वेश्चन, मानव रक्त का पीएच मान, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मानव रक्त का पीएच मान आपको बताना है और ये 2023 में पूछा गया है। क्या? ये 2023 में पूछा गया। तो मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। ये याद कर लीजिए आप लोग, 7.4 होता है, मतलब मानव रक्त क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7.4 मानव रक्त का पीएच मान। आगे बढ़ रहा हूँ, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं होते हैं। अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं होते। तो मैं आपको बता दूं, जो अणुसंख्यक गुण होते हैं, गुणधर्म होते हैं, वो होते हैं हिमांक अवनमन, उसके बाद क्वथनांक उन्नयन, उसके बाद वाष्प दाब का सापेक्ष अवनमन। ये होते हैं, क्या होते हैं? अणुसंख्यक गुण होते हैं। लेकिन इनमें में से कौन सा है जो प्राकृतिक होते हैं ना, सक्रियता होते हैं, वो नहीं होते हैं। मतलब वो, ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाशिक सक्रियता जो होते हैं ना, वो नहीं होते हैं अणुसंख्यक गुण। ये 2022 और 19 में पूछा गया है। आगे बढ़ रहा हूँ, यहाँ पर 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन में कुछ कह नहीं रहा, कह रहा है प्रसरणीय दाब बढ़ता है जब प्रसरणीय दाब कब बढ़ता है, ये आपको बताना है। और ये कितनी बार पूछा गया है आप लोग जानते ही होंगे। प्रसरणीय दाब जब उसके तापक्रम में बढ़ोतरी की जाती है तब उसका प्रसरण दाब बढ़ता है। क्यों? अगर कोई बॉक्स है, किसी बॉक्स में आप लिक्विड रख दिया, ऐसे लिक्विड रख दिया और उसे नीचे से गर्म करते हैं और ऊपर से प्रेशर लगाते हैं। क्या? ऊपर से ऐसे प्रेशर लगाते हैं और नीचे से गर्म कर रहे हैं। क्या? गर्म कर रहे हैं। तो उसका जो प्रेशर होगा, वो प्रेशर, ये जो गर्म करेंगे तो वो ऊपर की ओर दाब लगाएगा और ये नीचे से, मतलब उसका दाब बढ़ जाएगा। क्या? अगर तापक्रम बढ़ाने से उसका दाब बढ़ जाता है, क्या हो जाता है? उसका प्रसरण दाब बढ़ जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे नंबर और 40 नंबर क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ। यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से जलीय घोल में किसका क्वथनांक अधिकतम होता है। जो जलीय घोल होता है उसका क्वथनांक अधिकतम होता है। 2023, 22 और 19 में पूछा गया है। तो मैं आपको बता दूं, जो अगर जलीय घोल में किसी का क्वथनांक अधिकतम होता है, ये आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूं क्या होता है उसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा Na2SO4। क्या? Na2SO4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वी ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा।
बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो गया। और मैं आपको बता दूं, अब हमारे टेलीग्राम ग्रुप को अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिए, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही वीडियोज़ पाने के लिए कमेंट में बताइए। तो चल रहा हूँ, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।